पिता पुत्र के हमलावर व हत्या के आरोपी पर सख्त कार्यवाही व पीड़ित परिजनों को न्याय देने की मांग करते हुए गांधी चौराहा पर शव रख कर आंदोलन किया गया। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने आंदोलन के 20वें दिन सरकार को कुंभकर्ण का प्रतीक बनाकर जगाने का किया गया प्रयास। अभिव्यक्ति स्थल पर शेड निर्माण कराया जाएगा। नगरपालिका अध्यक्ष व सीएमओ ने किया स्थल निरीक्षण। और आम आदमी पार्टी द्वारा 2023 के विधानसभा चुनावों को लेकर सदस्यता अभियान चलाया। पिता पुत्र के हमलावर व हत्या के आरोपी पर सख्त कार्रवाई व पीड़ित परिजनों को न्याय देने की मांग करते हुए गांधी चौराहे पर शव रखकर किया गया आंदोलन। गांधी चौराहा पर भीम आर्मी और आजाद पार्टी के एक बड़े समूह ने एक पार्थिव शरीर को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मामले की पूरी पड़ताल की है हमारी संवाददाता टीम शाहिद चौधरी, रमेश चौहान और शमशेन राठौर ने। बताया गया है कि मंदसौर शहर थाना कोतवाली क्षेत्र के गांव अलावदा खेड़ी में बेटी के साथ छेड़छाड़ की शिकायत करने पर पिता और भाई को आरोपी ने इस कदर मार पीट कर घायल कर दिया कि उदयपुर में इलाज के दौरान सुमन, जो जिस लड़की के साथ छेड़छाड़ की गई थी उसका भाई था, उसने दम तोड़ दिया। दरअसल गत शुक्रवार को अलावदा खेड़ी के पीरूलाल और पड़ोस में रहने वाले दशरथ सिंह के बीच इस बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद में आरोपी दशरथ सिंह ने पीरूलाल और उसके पुत्र सुमन को लाठी से जमकर पीटा। इन्हें घायल हालत में जिला चिकित्सालय लाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को गंभीर हालत में उदयपुर रेफर किया गया और वहीं इलाज के दौरान सुमन ने दम तोड़ दिया। पूर्व में बेटी से हुई छेड़छाड़ का विरोध करने पर रंजिश रखते हुए आरोपी ने बाप बेटे दोनों पर यह जानलेवा हमला किया। आज गांधी चौराहा पर मृतक के शव को सड़क पर रखकर आजाद पार्टी और भीम आर्मी ने प्रशासन से जो मांगे की गई उसी के परिप्रेक्ष्य में गांधी चौराहा पर यह एक बड़ा आंदोलन देखा गया। कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी दशरथ ने यह जो मारपीट की घटना को अंजाम दिया था, उसी घटना के परिप्रेक्ष्य में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। और सुमन भील की मौत के बाद उदयपुर से शव यहां जब लाया गया तो गांधी चौराहा पर यह प्रदर्शन किया गया। इस दौरान वहां एसपी अनुराग सुजानिया और कलेक्टर गौतम सिंह भी पहुंचे। समझाइश के बाद परिजन कुछ हद तक मानने को तैयार हुए हैं, क्योंकि उनकी कुछ मांगों को प्रशासन द्वारा मान लिया गया है। इस बारे में आजाद पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रिंस सूर्यवंशी से बात की गई। कलेक्टर एसपी से भी चर्चा हुई। हम सुनते हैं। सुमन भील के हत्यारों को फांसी दो, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर। हम लोगों को आश्वासन दिया गया है कि मकान तोड़ दिया जाएगा, लेकिन अभी भी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं भाई शुभन भील की बॉडी को लेकर। और हमारा प्रशासन से निवेदन है कि जो आरोपी है उसका मकान ध्वस्त किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो मंदसौर में देखा जा रहा है कि यहाँ पे जाति देखकर भेदभाव होते हैं और जाति देखकर टारगेट होते हैं। अगर आरोपी अभी तक मुस्लिम होता तो उसका मकान टूट चुका होता। तो हमारा प्रशासन से यह निवेदन है कि 2 दिन का बोला है, अगर 2 दिन के अंदर प्रशासन अगर सहयोग नहीं करता उसका मकान तोड़वाने में, तो हम खुद भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और जैस मिलकर उसका मकान तोड़ेंगे। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जो उसके खिलाफ जो एफआईआर हुई थी 302 से लगाकर एट्रोसिटी एक्ट तक एफआईआर हो चुकी है, आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। और आश्वासन दिया है कि जो यहाँ पे विधि विधान एट्रोसिटी एक्ट के 302 में जो मुकदमा बनता है, जिसका 8 लाख सहयोग राशि मिलती है, वो प्रशासन हमें देने के लिए तैयार है। तो आपका क्या शुभ नाम? प्रिंस सूर्यवंशी, क्या पद है आपका? जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी मंदसौर। ठीक है। में एक 2 पिता पुत्र घायल हुए थे, इलाज के दौरान पुत्र की मौत हुई है। क्या पूरा मामला, कि अपराधी का क्या स्थिति है? देखिए 30 दिसंबर को मतलब 10-11 बजे सुबह के टाइम पे एक मारपीट की सूचना आई थी, जिसमें अलावदा खेड़ी गांव में
पिता पुत्र पारूलाल पिताजी और सुमन भील जो पुत्र हैं, उनके साथ किसी एक व्यक्ति ने मारपीट करी थी। इस संबंध में उनकी धर्मपत्नी पारूलाल जी की धर्मपत्नी रसली बाई जी की शिकायत पर हमने FIR रजिस्टर करी थी। चूँकि चोट प्राण घातक प्रतीत हो रही थी प्रथम दृष्टया, तो उसमें तुरंत ही हमने 307 और SC/ST धाराओं के तहत उसमें प्रकरण रजिस्टर कर लिया था और उसी दिन आरोपी को भी राउंड अप कर लिया था तथा जो जिस हथियार से, जिस डंडे से उन्होंने सर पे वार किया था, वो भी मौके से जब्त कर लिया था हम लोगों ने। इसमें अग्नि विवेचना जारी थी। उपचार के दौरान कल जो पुत्र हैं सुमन भील, उसके उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी, तो उस संबंध में आज उनका PM भी हो गया है और उसमें धारा वृद्धि भी कर दी गई 302 की और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कितने आरोपी थे सर इसमें? इसमें जो प्रथम कंप्लेनेंट के द्वारा जो प्रथम रिपोर्ट लिखाई गई थी, उसमें एक ही आरोपी है और आरोपी राउंड अप है, आरोपी जेल दाखिल है। और भी बढ़ने की संभावना है क्या? जैसी विवेचना होगी, हम आरोपी जिस तरह साक्ष्य के हिसाब से जो भी आरोपी बनेगा उसको आरोपी बनाया जाएगा। प्रदर्शनकारी कुछ मांग कर रहे हैं सर, उसके लिए कुछ क्या कहा? अभी यहाँ पे कुछ परिवारजन और कुछ सामाजिक संगठन के लोग इकट्ठा हैं गांधी चौराहे पे, जिनके द्वारा डिमांड रखी गई। कुछ उनकी 3-4 बिंदुओं की डिमांड थी, जिसमें माननीय कलेक्टर साहब के द्वारा उनको आके उचित जो क्षेत्र अधिकार के आश्वासन है वो दिए गए और जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाती है। समाज के कमजोर वर्ग के प्रति अत्याचार का मामला है और बहुत ही दुखद है, लेकिन इसमें पुलिस ने बहुत प्रभावी कार्रवाई की थी। जो अपराधी था, जो अपचारी था, उसको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। परिवार के लोग, समाज के लोग इस बात से बहुत व्यथित थे। उनको जो राहत में जितनी सहायता राशि मिलनी थी उसके संबंध में उनको बता दिया है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के संबंध में भी मैंने उनको बता दिया है और परिवार के एक सदस्य के रोजगार की बात थी, तो मैंने ये भी बताया है कि स्वरोजगार के संबंध में हम तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं। एक इनकी डिमांड अलग से है, जिसमें यह है कि जो अपराधी है उसका मकान तोड़ा जाए। मैंने उनको बहुत विस्तार से समझाया है कि मकान की आज ही जांच करा लेता हूँ, अगर अवैध होगा या कहीं अतिक्रमण होगा तो हम गिरा देंगे। वैध मकान को गिराने का कानून में कोई प्रावधान नहीं है, तो वो हम जांच करके उसमें कार्रवाई करेंगे। कोई आर्थिक सहायता वगैरह की कोई? आर्थिक सहायता मैंने सबसे पहले वही बात बताई कि मृतक होने पे 8 लाख रुपए की आर्थिक सहायता 8,50,000 के आसपास मिलती है। उसका 50% FIR पे होता है, तो 4,12,500 रुपये तो ये हो गया। और जो घायल है उसको FIR पे 25% देते हैं, तो 50,000 ये तो मैंने आज ही स्वीकृत कर दिया है। और अभी मैं भोपाल बात करके अलॉटमेंट मांग के जल्दी से जल्दी पैसा ट्रांसफर करूँ। तो क्या जो प्रदर्शनकारी वो मान गए आपकी बातों को? प्रदर्शनकारी में ज्यादातर मान गए हैं। कुछ लोगों का ऐसा है कि पहले मकान तोड़ो, तो मकान तो ऐसे नहीं तोड़ सकते, क्योंकि जितने भी आपने प्रकरणों में मीडिया ने भी देखा होगा तो वो छानबीन करने के बाद ही हम हाथ लगाते हैं, उसमें पूरी लिखा पढ़ी करनी पड़ती है, जांच करनी पड़ती है। तो वो आपस में ये लोग समझ रहे हैं, मेरे ख्याल से मान जाएंगे ज्यादातर लोग। इसमें 1-2 लोग हैं जो पॉलिटिकल से जुड़े हुए हैं, उनका ये है कि पहले मकान तोड़ा जाए, तो वो ऐसा हम कर भी नहीं सकते, वो विधि संगत भी नहीं होगा। थैंक यू।